हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी 01 परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। काफ़ी विद्यार्थियों के मन में प्रश्न था कि सर ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। मेरे दोस्त, आज हर एक सवाल आपके ज्वाइनिंग लेटर से, जो भी आपको समस्याएँ हैं, जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, उन सारे समस्याओं को मैं दूर करूँगा और एक एक करके आप सभी को एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको देंगे। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उसका सोल्यूशन नेक्स्ट डे प्रोवाइड करते हैं। सुबह वाली क्लास में मैं जोन के रिलेटेड आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं, आरआरबी टेक्नीशियन के, और शाम को जो मेरी वीडियो आती है उसमें विद्यार्थियों के कमेंट को प्रश्न का जवाब देते हैं। तो आप सभी लोग चैनल को बहुत अधिक से अधिक प्यार दीजिए। मेरी आज जो आवाज़ें हैं थोड़ा सा स्लो जाएगी। रीज़न यह है कि मेरे जो दांत है, इस दांत में पेन है और इस वजह से मैं आप सभी को क्षमा मांगता हूँ। जैसे ही दांत सही होगा, मेरे बोलने की जो आवाज़ें हैं बिल्कुल सही ढंग से आप तक पहुँचेंगी, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिलहाल में दिक्कत है। आइए, कुछ प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को आपको साथ साझा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न विद्यार्थियों के है कि सर ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, कब ज्वाइनिंग लेटर कराया जाएगा विद्यार्थी को। जो लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो, चाहे ग्रेड 3 हो, चाहे पीसीएमएल हो, उनका ज्वाइनिंग लेटर कब कंप्लीट होगा। तो मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि ज्वाइनिंग लेटर में समय लगता है और 25 दिन बाद ही उसका ज्वाइनिंग लेटर होता है। यानी ज्वाइनिंग लेटर जो ईमेल पे आपको एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में आपको मेंशन किया रहेगा कि आपको कितने तारीख को आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, कहाँ पर आपको जाना है, बिल्कुल विधिवत तरीके से मैसेज में दिया रहेगा। ठीक है। और वह ज्वाइनिंग लेटर आप सभी को या तो ईमेल पे भी आएगा और नहीं तो पोस्टमैन के द्वारा भी आएगा। अब तो साधन बहुत अच्छा हो गया है, आपको ईमेल के माध्यम से आपके यहाँ बहुत जल्द आपके यहाँ सूचना पहुँच जाएगी और बाद में जो पोस्टमैन के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाएगा, उसमें बिल्कुल साफ साफ मेंशन रहेगा। तो यानी ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद से आप सभी को ज्वाइन कराया जाएगा। उसमें ज्वाइन कराने के लिए 20 से 25 दिन आपको टाइम लग जाएगा और ज्वाइन कराने के बाद से आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद से आपका सैलरी और जो आप जिस चीज़ के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं कि एक अस्थाई जॉब लग गया है, तो उसके बाद से आपका एक अस्थाई जॉब मिल जाती है। तो ये जो ज्वाइनिंग की जो जानकारी थी मैंने आपको शेयर कर दिया। दूसरी बात कि जो आपके पास जो पोस्टमैन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपके यहाँ जो सूचना आएगी, उसमें फाइल रहेगी और उसमें 2 फाइल रहेगी, जिसमें से 2 करेक्टर सर्टिफिकेट होंगे और 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने पड़ेंगे। दूसरा चीज़, एक एप्लीकेशन फार्म होगा, उस एप्लीकेशन फार्म को आपको भरना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन फार्म को भरना पड़ेगा, उसमें आप सभी को कुछ अधिकारी का साइन भी रहेगा। यानी जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, उन अधिकारी को उस पर साइन होता है। यानी जहाँ से आप हाई स्कूल किए हैं या आईटीआई की हैं, तो उसमें से आपका जो गवर्नमेंट से आप जो किए हैं, गवर्नमेंट स्कूल से, उस स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा उसका भी साइन लगेगा और एक सीनियर जो अधिकारी होते हैं, जैसे एसडीओ लेवल के जो अधिकारी होते हैं, उनका साइन लगेगा। ये सारा प्रोसेस आप सभी को ज्वाइनिंग के टाइम लगेगा। फिर 4 नंबर पे है करेक्टर सर्टिफिकेट, आपके पास अनिवार्य है। करेक्टर सर्टिफिकेट पता ही है कि करेक्टर सर्टिफिकेट कब लगता है। मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको किसी भी वैकेंसी का आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद से आप सभी को डीवी और मेडिकल होता है। डीवी मेडिकल कंप्लीट होने के बाद से आपको पैनल लिस्ट में नाम आता है। पैनल लिस्ट के नाम आने के बाद से उस कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर आता है और ज्वाइनिंग लेटर के बाद ये सारे प्रोसेस प्रयोग किए जाते हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप सभी को ज़रूरत है। उसके बाद से आपको एक बैंक खाता भी लगेगा, बैंक खाता लगेगा। अगर आप, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि कौन सा बैंक खाता रहेगा तो सही रहेगा सर, तो मेरे दोस्त एसबीआई का रखिए और नहीं तो सीबीआई, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और नहीं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दोनों में से कोई एक आप परचेज कर सकते हैं। जो आपके लिए उचित हो वो आप लगा सकते हैं। ऐसे एसबीआई को लगाइएगा, मेरे तरफ से प्रेफरेंस है। उसके बाद से अगर आप ये सारे लेने के बाद से जब सेंटर पर पहुंचेंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लगेगा। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेरे दोस्त, मैंने बताया था कि आप जो डीवी करा रहे हैं, उस टाइम जो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेकर के जा रहे थे, उस डॉक्यूमेंट्स को आप सभी को मैंने कहा था कि फ़ोटो कापी करा करके, और एक फ़ोटो कापी नहीं, मैंने बोला था कि 5-6 फ़ोटो कापी करा लीजिएगा। और जब जब उसका प्रयोग काम लगेगा तो उसको यूज करिएगा। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हम तो ओरिजिनल जो था एफिडेविट हो, बहुत सारे जो कागज़ थे वे सर कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीज़ें सर मैंने ओरिजिनल जमा कर दिया। खैर, मैंने उस टाइम विद्यार्थियों को बताया था कि जो हमारे से जुड़े थे उनको मैंने गाइड किया था
कि आप सभी लोग प्रिंट आउट जो भी सर्टिफिकेट अगर दे रहे हैं उस चीज़ का प्रिंट आउट करा करके अपने पास रखें। आप लोग कचहरी में कभी जाते होंगे, आपको देखे होंगे जो कागज़ लगा दिया जाता है, जो फाइलें होती हैं उस फाइल में जमा कर दी जाती है, और जो उसका प्रिंट आउट होता है 2 कॉपी करा करके और एक अपने पास रख लिया जाता है, और एक पक्ष के और एक विपक्ष के और एक कोर्ट में लगा दिया जाता है। इस तरह के कुछ प्रोसेस होते हैं। तो इसीलिए अच्छा सुविधा रहता है, क्योंकि आपके पास भी कुछ प्रूफ रहता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे दे रहे हैं या दिए होंगे डीवी के लिए, तो निश्चित तौर पे आप लोग फ़ोटो कापी करा करके रखें, या ना ही रखे होंगे तो आप लोग दोबारा एफिडेविट बनवा लीजिएगा। जहाँ पर गलत था, जिसके लिए एफिडेविट बनवाए थे, उसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, काम लगेगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए, ज्वाइनिंग के तुरंत बाद आपको ट्रेनिंग, जैसे आज गए तो आज ही आपका ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगा, 5-6 दिन बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। और मैं बता दूं, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे और जिनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उनमें अगर जो अप्रेंटिस किए रहेंगे, आईटीआई से अप्रेंटिस किए, रेलवे से अप्रेंटिस किए रहेंगे, उनका कोई ट्रेनिंग नहीं होगा, उनको डायरेक्ट ज्वाइन करा दिया जाएगा। और अगर कोई आईटीआई किया है तो उसको 6 मंथ के लिए ट्रेनिंग कराई जाएगी। और इस तरह से अगर कोई टेक्नीशियन में भर्ती हुआ है, अप्रेंटिस को छोड़ करके अगर किसी तरह का किसी भी कैटेगरी का अगर कैंडिडेट है तो उसको 6 मंथ के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग आप सभी लोग समझ ही रहे हैं कि ट्रेनिंग एक बहुत अच्छा रोल करता है, और वही ट्रेनिंग आप सभी को आगे चल करके जो काम मिलता है उस काम में आप लोगों को मदद करता है। तो ट्रेनिंग के लिए भी काफ़ी समय 6 महीना मिलेगा, और उसमें आप लोगों को जो चीज़ गवर्नमेंट आरआरबी अपने तरफ से सिखाएगी, शिक्षा देगी। अभी तक जो शिक्षा लिए थे उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आपने पेपर दिया और क्वालिफाई किया, सिलेक्शन हुआ, उसके बाद से आपका दूसरा वो ट्रेनिंग होगा, और वह भी एक तरह से प्रशिक्षण ही होता है। उसके बाद से कुछ काफ़ी मैंने बता ही दिया कि जो विद्यार्थी अपना फ़ोटोकॉपी जमा किए हैं, ओरिजिनल जमा किए हैं, उसका निश्चित तौर पर फ़ोटोकॉपी रखे होंगे तो उनका ज्वाइनिंग में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारे प्रश्न थे जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो अगर कोई भी कमेंट है, अगर ज्वाइनिंग लेटर से अगर कोई भी समस्या है, आप सभी लोग कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।